नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष सिंह क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप लोग का आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। आज हमारा सेशन सफलता की कहानी, सफल अभ्यर्थी की जुबानी के सेशन में आज हमारे संग में जुड़ेंगे गुरलीन कौर, जिन्होंने गवर्नमेंट पंजाब डीएचएस स्टाफ नर्स के रिजल्ट के अंतर्गत अपने बीसी कैटेगरी के अंदर 56 रैंक अचीव करके और अपने परिवार का नाम ऊंचा किया है। सबसे पहले वेलकम गुरलीन कौर। गुरलीन, वेलकम सर, गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं एकदम सही हूँ। आज आपके नाम हमारे इसमें आया कि आपका सिलेक्शन हुआ है 56 रैंक के संग में। तो सबसे पहला मेरा आपसे एक सिंपल, बहुत एक अच्छा क्वेश्चन होगा। एज ए फैमिली मेंबर्स आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। जैसे ही आपको ये पता चला कि आपका जैसे ही रिजल्ट आया, उसमें फर्स्ट रिएक्शन क्या था? आर यू एक्सपेक्टेड कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर सिर्फ हवाबाजी में था कि ठीक है एग्जाम दे दिया? आप जैसे कि पंजाब और हरियाणा से बिलोंग करते हैं, आई थिंक, सही है ना? कहाँ से बिलोंग करते हैं? पंजाब। पंजाब से करते हैं ना? सर अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब से करते हैं आप, तो डेफिनेटली आपका टारगेट वहीं पर रहा होगा, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर सिलेक्शन लेना। मतलब आपका सपना होगा एक यस प्रकार से। तो जब आपको पता चला यस कि सर। अपना सपना पूरा होने वाला है, तो आपको कैसा रिएक्शन फील हुआ? मैं उस मोमेंट को सभी दर्शकों के सामने, सभी स्टूडेंटों के सामने फील करवाना चाहता हूँ। प्लीज बताएं बेटा। तो सर मुझे तो पता ही था सिलेक्शन होना ही है। अगर उत्कर्ष नर्सिंग टीम के साथ जुड़े हैं तो सिलेक्शन तो होना ही था। तो मतलब पहले से पता था कि सिलेक्शन तो होना ही होना है। और जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, जब फाइनल रिजल्ट आया तो वो बहुत खुश हुए थे और उनको खुश देख के मुझे खुशी हुई थी। वेरी गुड गुरलीन, जैसा आपने बोला कि उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के संग में जुड़ के, तो मैं ये उत्कर्ष नाम आपकी लाइफ के अंदर कैसे आया? क्या वो इंसिडेंस था जिसने आपकी लाइफ चेंज करी? ये कौन बंदा था, या फिर किसके थ्रू आपको उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के बारे में पता चला? प्लीज। सर उत्कर्ष नर्सिंग को कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है। मुझे भी अपने सीनियर से पता चला था। उन्होंने मुझे बताया था कि आपकी जो बेस्ट क्लासेस यानी कि नॉर्थ सेट सीरीज होगी और 360 डिग्री, वहीं से मैंने अपना जो था स्टार्टिंग जो है वहीं से स्टार्ट की। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मतलब इतने अच्छे क्लियर कंसेप्ट हुए ना, बहुत बहुत कुछ पता चला। आपका जो एग्जाम डीएचएस स्टाफ नर्स का एग्जाम था, इसकी प्रिपरेशन आपने हमारे संग में जुड़ करके करी, डेफिनेटली आपको अच्छा लगा। अब मैं बोलूं, जिस लेवल पे हमने आप लोगों को पढ़ाया, उस लेवल पे डीएचएस का एग्जाम आया था, या फिर उससे थोड़ा सा लेवल कम आया था, या फिर उससे लेवल्स हाई आया था, या फिर हमने टॉप लेवल पे पढ़ाई करी थी तो उससे कम ही आएगा? मतलब हमको कोई डरने की बात नहीं है। मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से बोले कि प्रिपरेशंस का मोड क्या था आपका, हमने किस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करवाई? क्या टॉप लेवल की थी या फिर मीडियम की थी बच्चों? सर टॉप लेवल की प्रेपरेशन थी, बेस्ट प्रेपरेशन थी। और जैसे फिर आपको बोला कि मैंने नॉर्थ से 360 डिग्री से मैंने वहीं से अपने जो है नोट्स जो प्रिपेयर करने शुरू कर दिए। और वही नोट्स में मैं बार बार रिवाइज करती थी और मेरी बहुत हेल्प हुई थी उसके थ्रू। और फिर मैंने आपका एमसीक्यू बैच ज्वाइन किया था और उसके थ्रू भी मैंने बहुत कुछ आपका मतलब वही आप सिर्फ एमसीक्यूज नहीं थे कवर करते, आप उसके साथ थ्योरीज भी कवर करते थे और उसकी मुझे बहुत हेल्प हुई। आपको लगता और था मैं कि बहुत कुछ। आपने हमारे संग में, मेरे संग में जुड़े आप एमसीक्यू बैच के अंदर, आपको लगा कि हम टू वे कम्युनिकेशंस मेंटेन करते थे, आपकी क्वेरी को तुरंत है सॉल्व करते था हमें? यस सर, अब तो सर अगर हमें मतलब कोई भी डाउट होता था तो हम आपको बोलते थे, तो आप इमिडिएटली उसका रिस्पॉन्स करते थे। तो यही मुझे ना उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस की बेस्ट लगी कि मतलब रिस्पॉन्स जो है वो इमिडिएटली आपका आता है और डाउट भी हमारे क्लियर हो जाते हैं। वेरी गुड। उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस की फैकल्टी का आपकी प्रिपरेशंस में क्या रोल रहा? सभी टीचर्स को मिला करके अगर हम बोलें कि आपको मतलब आपके आपके सपना सपना है आपका लाइफ का, बेटा एक सपना होता है होम टाउन के अंदर नौकरी करना, राइट? बहुत बड़ा सपना होता है। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, मेरे हिसाब से कोई सपना नहीं है। और एम्स के अंदर अब पूरे भारत देश में बहुत सारे एम्स है, और भी, और विदेशों में बहुत सारे स्कोप्स हैं। लेकिन अपने घर के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर एक पापा मम्मी के सामने गवर्नमेंट एम्प्लॉयर बन के खड़ा होना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके अंदर आप यस अपने बोले तो उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के फैकल्टी का क्या रोल रहा? किस प्रकार से प्रिपरेशन में आपको रोल रहा? कैसे तैयारी करवाते थे? नॉर्थ सेट में, 360 डिग्री सीरीज में और एमसीक्यू बैचेस में क्या मतलब तैयारी का पैटर्न रहता था? कुछ ऐसी बातें जो आपको उस समय याद आती हो किसी भी टीचर्स की, कोई हंसी की बात, कोई डांटने की बात, कोई कॉन्सेप्ट की बात, जब आपको समझ में नहीं आती थी, या फिर आपको बहुत गुस्सा आता था कि शैलेंद्र सर बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, शैलेंद्र सर देखिए एक बार, ऐसा कोई पल जो बच्चों को बताना चाहो? नो नो सर, ऐसी कभी कोई कंप्लेन ही नहीं आई। आपने इतने अच्छे से मतलब मैं अगर बात फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग ली ना तो मतलब
एट जब मैं कॉलेज टाइम पे थी इतना मुझे फाउंडेशन ऑफ टेस्टिंग के जो क्लियर नहीं थे, आपने तो बाद में मतलब सारी फाउंडेशन जो कवर करवाई है ना बहुत ही अच्छी से, मतलब कभी कोई डाउट ही नहीं हुआ, इतनी अच्छे से आपने प्रिपरेशन करवाई ना, तो मतलब मुझे ऐसे कोई कंप्लेंट नहीं आई। और सभी टीचर्स बहुत एफर्ट्स लेते थे। अगर मैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बात करूं, मुकेश सर, राजू सर, सबने मतलब बहुत एफर्ट्स लेके हमें पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। बेटा हम जो अपना शिक्षा का ज्ञान लेते हैं, जैसे हमने अभी कंपटीशन आपने क्रैक किया और आप डेफिनेटली आगे की तरफ बढ़े, वन स्टेप को आपने कंप्लीट किया, लेकिन जो आपने पढ़ा है ना, जो शिक्षा का आपने ज्ञान लिया है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हुए, एसिड बेस हुए, आपको उसकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस पता चलेगी। व्हेन यू आर केयरिंग अ पेशेंट विद हेमोडायलिसिस, तो आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वहां पर आप लगाओगे, आपको बहुत खुशी होगी। अगला बंदा भी देखेगा और सोचेगा और पूछेगा आपसे कि कहाँ से पढ़ के आए हो भाई, ये कहाँ से पढ़ करके आए हो। तो जब आपसे कोई पूछेगा ना कहाँ से पढ़ के आए हो, तो फिर आपको जो प्राउड फील होगा ना, जो प्राउड फील होगा, उस वो मेहनत है आपकी जिसकी वजह से आप सेलेक्ट हुए हो। ओवरऑल आप अच्छी तरीके से समझ गए होगे कि शिक्षा कभी खराब नहीं जाती, मेहनत कभी खराब नहीं जाती, एनर्जी पोटेंशियल होती है, वो किसी ना किसी वे में आगे आपके फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करती है। सही है गलत है बेटा? यस सर, बिल्कुल सर। अच्छा गुरलीन, मुझे एक बात बताएं, जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे बेटा? क्योंकि आप इस समय एलिजेंट है सबके सामने, आप एक समय एक मिसाल बन चुके हैं, आपने एग्जाम क्रैक किया है, एंड सैल्यूट टू यू। क्योंकि कई बच्चों का सपना होता है, पूरी उम्र निकल जाती है, एक एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। आपने छोटी सी उम्र में बच्चे सिलेक्शन लिया, और ना केवल सिलेक्शन लिया, जबकि आपने एक अच्छी रैंक हासिल करी और अपने अपने परिवार का नाम ऊंचा किया, अपने संस्था का नाम ऊंचा किया। तो एज एज सीनियर आप अपने जो जूनियर से भी तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी वजह से वो असफल हो रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंटों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे प्रिपरेशन के तौर पे? और कोई ऐसा पल जिसमें आप बहुत डिमोटिवेट हुए हो, उस मोटिवेट पल को आपने कैसे उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया, और उन बच्चों को आप क्या बोलना चाहोगे कि बच्चों इस प्रकार से तैयारी करो कि सिलेक्शन हो जाए? सर मैं भी अगर बताऊं तो मेरी भी अभी शुरुआत है, मैंने तो डीएचएस पंजाब क्लियर किया है, अभी मैंने एम्स तक जाना है, बहुत कुछ देखना है, अभी सब कुछ करना है। और मैं बच्चों को यही बोलूंगी कि मतलब अपने अंदर ना विश्वास रखो कि आपको करना है तो आप कर सकते हो। मतलब कभी भी आप एक बार ही हार जाओगे तो आपको मतलब ये नहीं माना कि आप हार गए हो, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, आपको डेली एक क्लास पढ़ना है। मतलब अगर आप अपने अंदर विश्वास रखते हो ना, अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ते हो तो आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। तो आई थिंक मैं यही बच्चों को कहूंगी कि अपने अंदर विश्वास रखो, मेहनत करते रहो, और उत्कर्ष नर्सिंग टीम के साथ जुड़े रहो, तो आपकी सिलेक्शन जरूर हो जाएगी। एक ऐसा बंदा कि जिसको आप अपने क्रेडिट शेयर करना चाहते हो अपनी विक्ट्री का, कोई ऐसा आपके परिवार के अंदर कोई भी एक ऐसा बंदा जिसको अपनी विक्ट्री का शेयर देना चाहते हो, जिसने आपके सिलेक्शन के लिए दिन रात मेहनत करी, ऊपर वाले से प्रे करी कि कैसे भी कौर का सिलेक्शन हो जाए, कोई ऐसा बंदा जिसके आप उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म से उसको थैंक्स कहना चाहते हैं बेटा? सर मैं तो मतलब थैंक यू अपने मदर को ही कहना चाहती हूँ, क्योंकि उनका मैंने सपना पूरा किया है। वो वेरी रोज गुड, प्रे करते थे मेरे लिए और उनका सपना पूरा हुआ, वेरी गुड और बेटा। उनको खुश देख के मैं बहुत खुश हुई। और एक अगेन एक क्वेश्चन आपसे, एक ऐसा पीक लीस्ट कमजोर पॉइंट जहां पर आप पूरी तरीके से टूट चुके कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा आपकी लाइफ में आया? मुझे नहीं लगता आपके पास में, क्योंकि जब मैंने आपसे बात करी तो मुझे पूरी तरीके से आप वेल कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। कोई ऐसा पल कभी आप लोगों को देखने को मिला कि मेरा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो सकता, ऐसा कोई रोल आया आपके सामने लाइफ में? सर स्टार्टिंग में लगा था मुझे कि मतलब मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ न्यू था। लेकिन जैसे जैसे प्रिपरेशन शुरू की तो फिर अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं आप कर लोगे, तो मतलब ऐसे था। वेरी गुड। नेक्स्ट टारगेट, दोबारा इंटरव्यू देने का मन है भटिंडा एम्स या दिल्ली एम्स में जाने के बाद? ऑफ कोर्स सर, जरूर पक्का जरूर। डेफिनेटली मैं आपके वेट साथ करूं जुड़ जाएंगे और इंटरव्यू भी देंगे। पक्का डेफिनेटली मैं वेट करूं आपका। यस यस सर, वेरी गुड। बिल्कुल। 360 डिग्री की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं आपके बच्चे? हाँ जी सर, बिल्कुल, और उसके नोट्स भी बन रहे हैं वेरी और गुड, डेली रिवीजन भी हो रही है। बहुत बढ़िया। नॉर्थ साइड सीरीज और 360 पे कंटिन्यू जुड़ते रहें, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस पे पूरी तरीके से विश्वास बनाए यस रखिएगा बच्चों। तो गुरलीन को वंस अगेन बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर आप भी नर्सिंग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेहनत के साथ सही गाइडेंस और राइट गाइडेंस को अभी अपनी प्रिपरेशन का पार्ट बना लीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन खाली मेहनत से ही
सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है स्मार्ट स्टडी से। हम लोगों ने जो भी एक्सपीरियंसेस देखे हैं लाइफ के अंदर, मैं अपनी बात करूं, मैंने 15 साल टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैंने कई एग्जाम्स को क्रैक किया, कई बार मैं गिरा, कई बार मैं संभला। उस समय जो मैंने अपने एक्सपीरियंस है वो हम लोग अपने जो लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं आप लोग के संग में शेयर करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस आप लोग को आगे की तरफ गिरने नहीं देते हैं। तो आप लोग के लिए सही दिशा से पढ़ना, मतलब स्मार्ट स्टडी से पढ़ना ही जरूरी रहेगा। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, गुरलीन कौर, थैंक यू। थैंक यू सर।